आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। कल देश भर में मनाया जाएगा संविधान दिवस। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 पर काबू पाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। प्रदेश के सभी वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और आज प्रदेश भर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है देव प्रबोधिनी ग्यारस। अब समाचार विस्तार से। देश कल संविधान दिवस मनाएगा। ये दिन देश भर में राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है और देश में संविधान को अपनाए जाने का स्मरण कराता है। 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अंगीकार किया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के सरकार के निर्णय को अधिसूचित किया था। इस दिन को संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ये दिन भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए भी मनाया जाता है, जिन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया। श्री मोदी ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय के शताब्दी स्मारक सिक्के का अनावरण किया। उन्होंने भारतीय डाक का विशेष स्मारक टिकट और प्रथम दिवस आवरण भी जारी किया। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 की निगरानी, रोकथाम और सावधानी के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। इन दिशा निर्देशों का मुख्य उद्देश्य देश में कोविड-19 के प्रसार पर काबू पाने के लिए किए गए कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और प्राप्त लक्ष्यों को प्रदर्शित करना है। हाल के दिनों में कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए मामलों में वृद्धि हुई। कोविड महामारी पर नियंत्रण रखने के लिए पूरी सावधानी और निर्धारित रणनीति का सख्ती से पालन किया जाएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश स्थिति का आकलन करने के बाद कोविड-19 महामारी के फैलाव को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर रात के कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगा सकते हैं, लेकिन वे केंद्र सरकार के साथ पहले से परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं करेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 1773 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,98,284 हो गई है। वहीं 1,81,345 लोग इस संक्रमण से मुक्त होकर घर लौट गए हैं। प्रदेश में अभी तक 13,742 कोरोना के सक्रिय मामले बने हुए हैं। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या कुल स्वस्थ हुए लोगों की संख्या से कम है। भोपाल में 307 नए प्रकरण सामने आए हैं। वहीं इंदौर में 582 मामले प्रकाश में आए हैं। छिंदवाड़ा जिले में 11 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं जिला अस्पताल में भर्ती 3 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए। उधर सागर संभाग के कमिश्नर मुकेश शुक्ला ने कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज और उससे संबद्ध अस्पतालों का निरीक्षण कर डॉक्टरों की बैठक ली। श्री शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर संभाग में 7% है, जिसे कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कटनी में सर्दियों के मद्देनजर कोरोना संक्रमण से रोकथाम के लिए कलेक्टर ने आज बैठक की। बैठक में कोरोना से बचाव के लिए 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी सावधानियों को जन जन तक अपनाने पर जोर दिया गया। टीकमगढ़ में 10 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। हालांकि 11 नए केस मिलने से एक्टिव मरीजों की संख्या 59 हो गई है। वहीं शहडोल में 7 नए मरीज मिले हैं। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,743 हो गई है। खंडवा में कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर शादी समारोह में 200 से अधिक लोगों के एक साथ शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिले में 7 मरीज संक्रमित मिले हैं, जबकि 7 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज कहा है कि किसानों के बीच किसी ने लॉकडाउन का भ्रम फैला दिया है, जिससे मंडियों में आवक बहुत ज्यादा हो गई है। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया है कि उनका पूरा अनाज खरीदा जाएगा। मैं एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि सोशल मीडिया पे कभी-कभी कुछ लोग भ्रम फैला देते हैं लॉकडाउन का। मैंने पूर्व में भी कहा था कि लॉकडाउन लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हमारे किसानों के बीच में किन्हीं ने ये भ्रम फैला दिया है,
जिससे मंडियों में आवक बहुत ज्यादा हो गई है। सब धैर्य से रहें, एक एक दाना खरीदा जाएगा। खुद मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं, कोई लॉकडाउन का प्रस्ताव नहीं है। कोई भी भ्रम की स्थिति न रहे, न कोई भय की स्थिति रहे। अभी लॉकडाउन का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 29 नवंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 71वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी केंद्र प्रसारित करेंगे और ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध होगा। इसे आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी देखा जा सकेगा। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के लिए लोग अपने सुझाव नमो ऐप, माई जीओवी ओपन फोरम और टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा भोपाल, होशंगाबाद संभाग के 4 जिले विदिशा, होशंगाबाद, बैतूल तथा हरदा में 176 ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के लिए 88 करोड़ 61 लाख 61 हजार रुपए की मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का उद्देश्य प्रदेश के समग्र ग्रामीण अंचल को पेयजल उपलब्ध करवाना है। ग्रामीण जनों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि उन्हें घर बैठे ही गुणवत्तापूर्ण पेयजल की आपूर्ति हो। इसमें पेयजल उपलब्ध करवाने की दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। जहां जल स्रोत है वहां उनका समुचित उपयोग कर आसपास के ग्रामीण रहवासियों को पेयजल प्रदान किया जाएगा और जिन ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोत नहीं है वहां ये निर्मित किए जाएंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज घोषणा करते हुए कहा है कि प्रदेश के सभी वन गांवों को राजस्व ग्राम बनाए जा रहे हैं और इन गांवों के लोगों को राजस्व ग्राम का लाभ प्रदान किया जाएगा। श्री चौहान आज उमरिया जिले के ग्राम डगडौवा में आयोजित जनजातीय गौरव सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज से प्रदेश में जनजातीय ऋण मुक्त अधिनियम प्रभावशील हो गया है। अब किसी भी व्यक्ति को साहूकार के द्वारा अनाप शनाप पैसे के भुगतान को लेकर परेशान नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में फिर से कोल विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शहडोल संभाग में गो फूड पार्क और शहडोल के मेडिकल कॉलेज का नाम बिरसा मुंडा के नाम किए जाने की घोषणा की। उन्होंने वन उपज हर्रा, बहेरा, अचार, आंवला के साथ अब महुआ फूल की नई दरों की भी घोषणा करते हुए कहा है कि अब प्रदेश में महुआ फूल 40 रुपए किलो खरीदा जाएगा। आज देव प्रबोधनी एकादशी है। इसे देव उठनी 11 भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु क्षीर सागर में 6 महीने के शयन के पश्चात आज जागते हैं। परंपरा के अनुसार आज तुलसी विवाह भी मनाया जाता है, जिसमें तुलसी और भगवान विष्णु के प्रतीक शालिग्राम का धार्मिक रीति रिवाजों के अनुरूप विवाह कराया जाता है। आज से ही सभी प्रकार के मांगलिक, धार्मिक और वैवाहिक कार्यक्रम फिर से शुरू हो जाते हैं। देव उठनी 11 पर आज भोपाल में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उज्जैन में इस अवसर पर 3 दिवसीय कालिदास समारोह की शुरुआत की गई। वहीं खंडवा, होशंगाबाद, जबलपुर, आगरमालवा, देवास सहित अनेक जिलों से धूमधाम के साथ देव प्रबोधनी एकादशी मनाए जाने के समाचार मिले हैं। बाजारों में गन्ने, बेर, सिंघाड़ी और पटाखों की दुकानें भी लगी हुई हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु नानक देव जी के जीवन और आदर्शों पर लिखित पुस्तक का आज विमोचन किया। उमंग ऐप की 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने केंद्र और राज्यों के सहयोगी विभागों के लिए पिछले 6 महीनों में तमाम सेवाओं से संबंधित लेन देन की संख्या के आधार पर नए उमंग पुरस्कारों का शुभारंभ किया। देवास में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि जिले में 29 नवंबर तक राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह मनाया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल देश भर में मनाया जाएगा संविधान दिवस। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 पर काबू पाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। प्रदेश के सभी वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और आज प्रदेश भर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है देव प्रबोधनी 11। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।